अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम बात करेंगे हाइपरटेंशन पे, जो कि आम लोगों में ब्लड प्रेशर के नाम से जाना जाता है। तो ये बेसिकली होता है इस तरह के, जो खून होता है वो खून की नालियों पे प्रेशर ज़्यादा लगाना शुरू कर देता है। तो मैं आपकी इन्फॉर्मेशन में एक हैरानकुन इजाफा करता जाऊँ कि दुनिया में 4 अरब ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र जो है वो 20 से 60 साल के दरमियान है। और इनमें 1 अरब और 30 करोड़ तकरीबन ऐसे लोग हैं जिनको ये ब्लड प्रेशर का मसला है, ये इतना कॉमन है। और ये हमारी कंट्री जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये मसला है। तो अब मैं इसकी जो सब मैं पहले मैं इनके जो फैक्टर, इसके फैक्टर ऐसे जिनसे बचाव मुमकिन है, जो जिन वजह से ब्लड प्रेशर हो रहा है, पहले मैं उनको बता देता हूँ, फिर उनको थोड़ा सा एलेबोरेट में कर दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये करते कैसे हैं ब्लड प्रेशर और कैसे इनसे बचाव मुमकिन है। जो सबसे बड़ा इसका एक फैक्टर है वो है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, हमारी ज़िंदगी में एक्सरसाइज की कमी। उसके बाद जो दूसरा इसका बड़ा फैक्टर है वो है हाई साल्ट इनटेक, जो सोडियम नमक हमारी खुराक में ज़्यादा होता है वो है। और तीसरा जो इसका बड़ा फैक्टर है वो है ओबेसिटी, ओवरवेट होना, जो लोगों का वेट ज़्यादा होता है, मोटापा जिसे हम कहते हैं। और जो चौथा इसका फैक्टर है, चौथे फैक्टर वो आ जाता है, उसमें हमारे पास है स्मोकिंग, जो कि तम्बाकू नोशी, सिगरेट वगैरह पीना है। पांचवा जो इसका बड़ा फैक्टर है वो आ जाता है इसमें हमारे पास स्लीप, नींद का पूरा ना होना। और वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कितनी नींद एक हेल्दी बंदे को लेनी चाहिए। और जो मैंने 5 चीज़ें बताई हैं, सारी की सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे बचाव मुमकिन है अगर आप इस ब्लड प्रेशर के मसले से बचना चाहते हैं। जो कि सिर्फ ब्लड प्रेशर नहीं है, ये एक क्लस्टर ऑफ डिजीज़ है। इसमें बहुत ज़्यादा मसले शुरू हो जाते हैं ब्लड प्रेशर के बाद। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, जो फिजिकल एक्टिविटी ना होने से क्या होता है। जो बंदा एक एक्सरसाइज करने वाला बंदा होता है डेली, उसका ये फ़ायदा होता है कि जब खून के जो नालियाँ होती हैं उनमें ब्लड ज़्यादा जाता है, वहाँ पे कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं खून की नालियों से, जो कि खून की नालियों को रिलैक्स रखते हैं। जब वो रिलैक्स रखते हैं, वो तंग नहीं होती, तो खून जो जा रहा होता है उसका वो प्रेशर ज़्यादा नहीं डालता, क्योंकि वो रिलैक्स है। खून अगर ज़्यादा जाता है वो थोड़ी सी फैल जाती हैं, और प्रेशर उतने का उतना ही रहता है, वो ब्लड प्रेशर का मसला नहीं होता। और अगर ये ज़्यादा देर तक फिजिकल एक्टिविटी ना हो ज़िंदगी में, तो ये जो खून की नालियाँ पक्की पक्की सिकुड़ जाती हैं, और वो प्रेशर ज़्यादा फिर होना शुरू हो जाता है। और जो दूसरा मैंने आपको वजह बताई है वो हाई साल्ट इनटेक है। जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है, इसके मुताबिक जो एक हेल्दी बंदा है ना, उसको मैक्सिमम 2.5 ग्राम, 2.5 ग्राम नमक लेना चाहिए। चाहे वो उसकी खुराक में हो, चाहे वो जो दूसरी हम ये मार्केट से लेज, निम्को, इस तरह की चीज़ें खाते हैं, वो मिला के, सारा कुछ मिला के 2.5 ग्राम नमक होना चाहिए। जब हम इससे ज़्यादा नमक लेते हैं, तो वो होता ही है कि जब नमक हमारी बॉडी में जाता है, वो साथ ही जो हमारा पानी हम पी रहे होते हैं उसको भी वो अंदर बॉडी में रखना शुरू कर देता है। वो हम उसको एक्सक्रीट नहीं होना देता बॉडी से, जिसकी वजह से ये होता है कि खून का जो वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है। जब वो वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है, खून की नालियाँ वो तो उतनी की उतनी हैं, तो जब वो वॉल्यूम खून का ज़्यादा हो जाता है, तो वो ज़्यादा वॉल्यूम खून का प्रेशर ज़्यादा लगाता है खून के नालियों के ऊपर। और जो तीसरी वजह ये मैंने आपको बताई है, ओबेसिटी। ओबेसिटी में यही होता है कि बंदे का वेट ज़्यादा हो जाता है। एक तो इसकी ये वजह होती है कि जो बंदे का वेट ज़्यादा जिस बंदे का होगा, उससे ज़ाहिर सी बात है खून भी ज़्यादा चाहिए होगा उसको, उसकी बॉडी को सप्लाई करने के लिए। फिर उसकी जो खून की नालियाँ होती हैं उनमें से जब ज़्यादा खून जाता है सप्लाई करने के लिए, तो वो खून की नाली तो उतनी है, तो वो ये करता है, फिर वो खून ज़्यादा प्रेशर भी डालता है, क्योंकि वो ज़्यादा वॉल्यूम में जा रहा है, आगे उसकी ज़रूरत ज़्यादा है खून की। तो एक तो ये इसकी वजह आ जाती है, और दूसरी इसकी वजह ये होती है कि ओबेसिटी में जो कोलेस्ट्रॉल होती है, वो ज़्यादा लिपिड, जो हम कहते हैं चिकनाई, वो ज़्यादा हो जाती है, वो खून की नालियों के अंदर जमा होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से खून की नालियाँ आहिस्ता आहिस्ता तंग होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो अंदर जमा होती है। और जब वो तंग होती हैं, तो वो फिर ज़्यादा, जब ब्लड गुजरता है ज़्यादा प्रेशर लगा के गुजरता है। ये इसकी तीसरी वजह। जो चौथी वजह मैंने आपको बताई है वो स्मोकिंग है। स्मोकिंग में ये होता है कि स्मोकिंग करना है वो, जो उसमें आपने सुना होगा टॉक्सिन्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, वो खून की नालियों में जाके खून की नालियों को जब डैमेज करते हैं, डैमेज करने के बाद ये होता है कि वहाँ पे जो खून है वो लोथड़ा बना देता है। वो भी वही काम करती है, खून की नालियाँ तंग हो गई, और वो जो ब्लड जा रहा है फिर वो ज़्यादा प्रेशर लगा के गुजरता है, क्योंकि वो जगह तंग हो जाती है। और जो मैंने आपको पांचवी वजह बताई थी वो है नींद, कि जब हम लेट नाइट तक जागते हैं, हमारी जिस बॉडी जो है उसमें कोई इस तरह के सिस्टम है, सिंपैथेटिक पैरासिस्टम, सिंपैथेटिक सिस्टम, जो कि खून को कहते हैं, दिल को कहते हैं, स्ट्रेस की वजह से कि पंप ज़्यादा करो खून, और वो आगे से वो खून की नालियों को भी सिकुड़ देते हैं। उधर से ब्लड ज़्यादा आ रहा है दिल से, और आगे से खून की नालियाँ सिकुड़ी हुई हैं, तो ये होता है कि फिर वो प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। तो अब ये है कि अब इन चीज़ों से, जो मैंने 5 चीज़ें आपको बताई है, इनसे अगर आप बचाव कर लेते हैं, तो आप 50% आपके 50% चांसेस जो है, अगर आपके में ब्लड प्रेशर होने के चांसेस हैं, तो 50 से 60% वो चांसेस कम हो जाएंगे।
उसका वही है कि अपनी ज़िंदगी में नमक कम से कम इस्तेमाल करें। दूसरा उसके बाद फिज़िकल एक्टिविटी अपनी जो वो ऐड करें अपने लाइफ़स्टाइल में। और जो चौथा फैक्टर मैंने बताया अपना वेट कम करें। जब आप फिज़िकल एक्टिविटी करेंगे ऑटोमेटिकली आपका वेट कम होगा। और साथ जो फैटी चीज़ें हैं, ऑयली चीज़ें वो कम लें। और जो चौथा फैक्टर मैंने बताया स्मोकिंग, अगर स्मोकिंग आप करते हैं तो उसे आहिस्ता-आहिस्ता कम करने की कोशिश करें। नींद जो है ना वो अपनी पूरी लें, 7 घंटे की नींद। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। डॉक्टर मोहसिन अली रसूल इज़ साइनिंग ऑफ।